प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे जी। प्रेम स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं आज के मीटिंग के लिए। प्रभु जी हम विनती करते हैं, अपना तरस भरा हाथ सब के ऊपर रख दीजिए, सबको छू लीजिए। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कर्म दे दीजिए प्रभु जी। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. We surrender everything at your feet, Lord. Manifest your glory, manifest your anointing, manifest your power, Lord. Thank you, Father. प्रभु जी हम इस वक्त सर्वप्रथम अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रभु जी जो भी इलेक्शंस होने हैं, हम विनती करते हैं आपकी ओर से सरकार नियुक्त हो हर एक राज्य में, हर एक देश में, हर एक प्रदेश में। आप ही की ओर से प्रभु जी डिवाइन इंटरवेंशन के तहत प्रभु जी अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने पाए हमारे देश में। लॉर्ड फादर, लेट योर गवर्नमेंट बी एस्टेब्लिश्ड इन एवरी स्टेट, इन एवरी म्युनिसिपल इलेक्शंस, इन एवरी सिटी। ब्लेस आवर नेशन लॉर्ड। हमारे देश को आशीषित करिए एंड लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल। हर एक तरह की गड़बड़ी दूर हो जाए इसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की छाप लगा देते हैं हर एक इलेक्शन के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपा रहे हैं लॉर्ड। यस फादर, ब्लेस इजराइल, ब्लेस जेरूसलम, लेट देयर बी एंड टाइम रिवाइवल इन इजराइल एंड जेरूसलम लॉर्ड। और प्रभु जी हम इससे अमेरिका के लिए प्रार्थना करें कि आपकी शांति हो जाए प्रभु जी, और आपका न्याय, आपकी धार्मिकता वहाँ पर स्थापित होने पाए लॉर्ड। देशों में रिवाइवल आ जाए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, लेट देम बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। नए लोग आपके वचन को सुने और समझें, आपके प्यार को समझें और अपना जीवन आपको देने पाएं, आपकी महिमा को देखने पाएं। फादर, टच एवरी इंडिविजुअल एट द साउंड ऑफ माय वॉइस लॉर्ड। फादर, आई प्रे दैट यू विल फिल योर चिल्ड्रन विद योर माइटी होली स्पिरिट एंड पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य हर के ऊपर उतराए। फिल योर चिल्ड्रन विद योर होली स्पिरिट लॉर्ड। Let your glory be made manifest right now in the name of the Lord Jesus Christ. आप ही की महिमा इनके ऊपर उतर आए। भविष्यवक्ता प्रेरिता अभिषेक हरि के ऊपर उतर आए। आपका वचन हमसे बातचीत करे लॉर्ड। हमारी कल्पना, हमारे सोच विचार आपके अधीन होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ते चले जाएं, हम कम होते चले जाएं, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए। हमारी यही बार बार प्रार्थना है प्रभु जी। हम पूरा समर्पण कर रहे हैं आपके चरणों में। आगे का समय आपके हाथों में दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आपका एक स्पर्श काफी है। प्रेशियस होली स्पिरिट, डोंट लुक एट आवर मिस्टेक्स और आवर शॉर्टकमिंग्स और लैक ऑफ फेथ और प्रेयर, बट लेट योर ग्रेस, योर मर्सी, योर पावर टच योर पीपल। आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य, आपके तसल्ली प्रभु जी आपके लोगों के साथ रहे लॉर्ड। आपके लोगों में छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु, आप सबको आशीषित करें। We are so grateful and thankful to our Heavenly Father for this time that He has shown us। और आप अपना समय दे रहे हैं परमेश्वर को, प्रभु इसके लिए आपको आशीषित करेंगे जी। और हम जो पहले वचन पे मनन कर रहे थे, इमेजिनेशन के ऊपर, हमारी कल्पना के ऊपर, हमारे सोच विचार के ऊपर, उसी मैसेज को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये मैसेज मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने बहुत पहले भी शेयर किया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो दोबारा सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अभी जो मैं कुछ और बातें भी ऐड करके बता रहा हूँ इसमें, ताकि हम अंतिम दिनों में परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार हो सकें। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंड टाइम मैसेज ऑफ गॉड। वाई? बिकॉज व्हेन वी प्रे वी आर नॉट एबल टू फोकस। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा फोकस लगने में बहुत टाइम लगता है, और हम यहाँ कई बार फोकस लगता ही नहीं है जी। हमारे इतना ज़्यादा माइंड ऑक्यूपाइड है आज की इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में। In today's world, the mind is so much occupied that hardly there is time to even imagine Lord Jesus unless or until there is a prayer request. जब तक कोई प्रार्थना निवेदन नहीं होता है तब तक प्रभु यीशु मसीह की याद नहीं आती जी किसी को। कन्वर्सेशन में हो सकता है कि हम कभी जिक्र करें प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन क्या हमारे सोच विचार में प्रभु यीशु मसीह होते हैं? जब हम बात कर रहे होते हैं, क्या उस वक्त हमारा जो हार्ट है, हमारे माइंड और हमारी ज़बान तीनों क्या आपस में कनेक्टेड या लिंक्ड है? जब हम प्रचार सुनते हैं या प्रचार करते हैं, या हम जब प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, या हम आराधना करते हैं सब मिलकर, या हम आराधना घर में लगाते हैं, सुनते हैं, इज आर माइंड
still engrossed in the world, or is it at crossroads, or is it occupied with the things of Lord Jesus Christ? मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है समझना कि हम परमेश्वर के अधीन अगर हम चल रहे हैं, अगर हम वाक्य में भजन संहिता 91 पर विश्वास करते हैं, if we truly believe and trust in Psalm 91, then we must abide in the shadow of the Most High God. We must remain under His wings. तो जब आप अपनी आंखों को उठाते हैं, अपने मन को उठाते हैं, तो आपको चारों तरफ वो उपस्थिति और प्रभु यीशु मसीह ही आपको नजर आएंगे जी. Our imagination is a bridge that connects the spiritual world and the natural world. ये हम पहले सुन चुके हैं जी. हमारे जो सोच विचार है, हमारा जो मनन है, हमारी कल्पना जो है, वो आत्मिक जगत को भौतिक से जोड़ती है प्रभु की महिमा के लिए. विश्वास जो है, हम बहुत सारी टीचिंग सुन सकते हैं, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है सिद्धांत. ये सिद्धांत जो विश्वास का है, द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग फेथ इज दिस, दैट फेथ as per the definition mentioned in the word of God, it is the substance of things hoped for and certain of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है. नाउ फेथ इज, इस वक्त वो प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं. इस वक्त वर्तमान में आपका विश्वास क्या कह रहा है जी. तो विश्वास जो है किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आप फिर भी विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं. आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के साथ मिले हुए हैं जी. आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं कि परमेश्वर के साथ आप मिले हुए हैं. आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं. और बहुत जरूरी है समझना कि आत्मिक जगत से भौतिक रूप से हमें जोड़ता है वो विश्वास, लेकिन कल्पना जो है वो विश्वास के साथ जुड़ी हुई. आवर फेथ इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद आवर इमेजिनेशन. हम अगर कुछ विश्वास कर रहे हैं प्रभु से, हम प्रार्थना में मांग रहे हैं विश्वास के साथ, आवर फेथ इज इट इज कनेक्टेड विद आवर इमेजिनेशन. वी ऑलवेज इमेजिन व्हाट वी वांट एंड वी नीड टू हैव फेथ अलॉन्ग विद दैट इमेजिनेशन. अगर खाली विश्वास कर रहे हैं और आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम है जी. हमारा अगर विश्वास है लेकिन कल्पना नहीं है, तो समस्या हो जाएगी हमारे लिए. सो वी मस्ट कनेक्ट विद गॉड हिमसेल्फ थ्रू इमेजिनेशन, एंड फेथ इज दैट सब्सटेंस. तो विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है जी, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है. लेकिन आपने देखा नहीं है, तो लेकिन कल्पना से आप देख रहे हैं. अनदेखी वस्तु का मतलब क्या है? आपने अभी इन भौतिक आंखों से नहीं देखा, अपनी कल्पना में आप विश्वास के साथ जुड़े हैं और आप देख रहे हैं. यू आर कनेक्टेड टू योर फ्यूचर, यू आर कनेक्टेड टू योर प्रेजेंट, यू आर कनेक्टेड टू गॉड थ्रू फेथ बाय इमेजिनेशन. तो जब आप कल्पना करते हैं तभी आप जुड़ पाते हैं. आप अगर कल्पना नहीं करेंगे तो आप जुड़ नहीं पाएंगे. बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो कल्पना है, आपका सोच विचार है, वो प्रभु के मुताबिक हो. इट हैज़ टू बी इन द लाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड. आपको पता है इमेजिनेशन क्यों ज़रूरी है, कल्पना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं जी, और मैक्सिमम जो होते हैं वो नकारात्मक सोच विचार होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव नेगेटिव थॉट्स इन आवर माइंड. नकारात्मक सोच विचार होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे उसे पॉजिटिव बनाएं. आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स, पॉजिटिव थिंकिंग के, पॉजिटिव एनर्जी के और आपको प्रोत्साहित करने वाले बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको. देयर आर मेनी गुड ओरेटर्स इन द वर्ल्ड एंड दे विल टेल यू दैट ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. लेकिन कोई ये नहीं बताता कैसे, आप कैसे करेंगे. वो आपको बिजी रहना बताएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है योशुआ 1:8 में कि हम परमेश्वर के वचन में दिन रात मनन करें तो हमारे काम सफल होंगे जी. जो मेडिटेट वर्ड है उस पर हमें वाक्य में मेडिटेट करना जरूरी है. मनन जो शब्द लिखा गया उसमें आपका दिन रात फोकस जो है परमेश्वर के वचन में होना बहुत जरूरी है. एंड दैट इज द बेस्ट वे टू टर्न दैट दोज नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव वंस.
वो जो नकारात्मक सोच विचार हैं उनको कैसे आप उसमें से खमीर को हटाएंगे, शुद्ध विचार कैसे आएंगे, वचन की धुलाई से। वचन हमारे अंदर वो सब कुछ धोना शुरू करेगा जी, हमारे सोच विचारों को, हमारी जबान को। आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, वो इनपुट्स हैं। जैसे कंप्यूटर जो लोग जानते हैं, आपको पता है कि इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है जी। तो इनपुट डिवाइस जो होती है उससे आप इंफॉर्मेशन अंदर डालते हैं, या जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे, और डेटा अगर आप लेते हैं तो आउटपुट के माध्यम से आप लेंगे। जैसे प्रिंटर है, वो आउटपुट आपको देगा जी। लेकिन आप क्या फीड कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपका आउटपुट होगा। क्या आप डाल रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो वो ही आपको परिणाम देगा। इसी तरह किसी व्यक्ति के अंदर क्या जा रहा है, क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, वही परिणाम उसे मिलेगा। उसके मन में वही ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे, उसके हृदय में वही सोच विचार आने शुरू हो जाएंगे। सो वी मस्ट अलाउ ओनली दोज इनपुट्स दैट गॉड वांट्स अस टू हैव। आप अगर गॉसिपिंग ज़्यादा सुनेंगे, अगर आप लोगों की बुराइयां ज़्यादा सुनेंगे, तो आपके अंदर आपके विचार जो हैं वो लोगों को लेकर गलत होने शुरू हो जाएंगे जी। आपके अंदर हेट्रेड और जेलसी भरनी शुरू हो जाएगी, जलन और द्वेष आपके अंदर भरना शुरू हो जाएगा जी। आप अगर परमेश्वर की तारीफ सुनेंगे सारा दिन, अगर आराधना सुनेंगे, स्तुति सुनेंगे, तारीफ सुनेंगे, प्रभु का धन्यवाद सुनेंगे, तो आपके अंदर परमेश्वर की आराधना, महिमा भरनी शुरू होगी, और आपके मुख से भी वही निकलेगा, आपकी कल्पना में भी वही होगा जी। मेरे प्रियो, आपके थॉट्स जो हैं आपको प्रभु में आगे बढ़ा सकते हैं और आपको पीछे ले जा सकते हैं जी। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। पहला इतिहास उसकी 29वीं आयत 18वीं और 29वां अध्याय 18वीं आयत में लिखा है, O Lord God of Abraham, Isaac and Israel, our fathers, keep this forever in the intent of the thoughts of the heart of the people, or the imagination of the thoughts of the heart of the people, and fix their heart toward you. हमारे जो मन की जो मंशा है, मंशा हमारी शुद्ध होनी बहुत जरूरी है। द इंटेंशन, द इंटेंट ऑफ द थॉट्स। हम कई बार जानबूझ के गलत सोच विचार लाते हैं, क्योंकि एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है जी, और वो माइंड आपका कल्पना करता है जो आप करना चाहते हैं, और आप कल्पना के द्वारा अपने आप को कंटेमिनेट कर सकते हैं। लेकिन आप स्वर्ग के बारे में सोचकर, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचकर, वचन के ऊपर मनन करके आप सोचकर गवाहियां अगर आप देना चाहते हैं, तो आप पहले से इमेजिन कर रहे हैं कि आप गवाहियां दे रहे हैं। आप अगर आराधना कर रहे हैं तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप वाकई प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उनके सामने आराधना कर रहे हैं। तो तब आपके विचार जो हैं वो शुद्ध होते चले जाएंगे, और आपके आसपास एक और ऐसा जनरेट होगा। आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका एनवायरनमेंट बदलना शुरू होगा। वातावरण जो आपके आसपास, आपके घर का वातावरण बदलना शुरू होगा प्रभु की महिमा के लिए। और आप देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को उस तरीके से आशीषित करेंगे, और आप देखेंगे कि कैसे पूरे फैमिली में, पूरे घर में एनवायरनमेंट चेंज होगा जी। यू विल नोटिस दैट चेंज, यू विल सी द डिफरेंस। लेकिन आपकी इमेजिनेशन को कनेक्ट होना जरूरी है। आप वचन पढ़ रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आप आराधना कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आप कलीसिया जा रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। अभी भी आप वचन सुन रहे हैं, या आप इस वीडियो में मौजूद हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो उसका कोई फायदा नहीं है जी। वो अलग बात है कि कोई आपको अर्जेंट काम पड़ जाए उस वक्त, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट व्हेन यू प्रे, व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, when you are reading the word of God, when you are praising and worshiping the Lord, your imagination must connect with your acts. जो भी आप कार्य कर रहे हैं, your action and your imagination must go parallel, or they must go rather hand in hand. वो दोनों को एक साथ चलना बहुत जरूरी है जी। उसके बाद मैं आपके लिए एक दो वचन और पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय हम देखेंगे जी, उसकी 17वीं आयत, द बुक ऑफ यिर्मयाह। और यिर्मयाह नबी में बहुत सारी बातें, ऐसी गूढ़ बातें लिखी हुई हैं, हमारी इमेजिनेशन को लेकर, हमारी कल्पनाओं को लेकर, हमारे हृदय की सोच को लेकर। बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारा जो सोच विचार है परमेश्वर के मुताबिक हो। और थॉट प्रोसेस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 17, उसमें लिखा हुआ है, At that time Jerusalem shall be called the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered to it, to the name of the Lord, to Jerusalem. No more shall they follow the dictates of their evil hearts, or the imagination of their evil hearts.
यह अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है कि परमेश्वर का सिंहासन यरूशलेम में जब स्थापित होगा तो लोग जो हैं पूरे दुनिया से आएंगे, यरूशलेम में इकट्ठे होंगे जी। और उसके बाद वो अपने हृदय के मुताबिक नहीं चलेंगे, उनकी जो सोच विचार, जो कोरी कल्पना उनके मन में थी उसके मुताबिक नहीं चलेंगे जी। आप सोचिए कि हमारी इमेजिनेशन परमेश्वर के कंट्रोल में होगी, या परमेश्वर हमें ऐसा अनुग्रह देंगे जो अनचाही बातें हमारे मन में नहीं आएंगी। अभी लोगों के मन में, आपको पता है लोग खुदकुशी कब करते हैं? जब उनके मन में ख्याल आता है, उनके जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, वो कनेक्ट करती है आत्मिक जगत से। और एक मोमेंट होता है डिप्रेशन का, दैट इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ डिप्रेशन। उन्हें लगता है हमारा दुनिया में जीना बेकार है और हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, तो बेटर है कि हम अपनी जान दे दें। उनके दिमाग में इमेजिनेशन के द्वारा, कल्पना के द्वारा कनेक्शन होती है, वहां से दुष्ट आत्मा को एंट्रेंस मिलती है। देयर इज अ डीमन कॉल्ड द डीमन ऑफ सुसाइड। दुष्ट आत्मा का नाम होता है, उसका नाम खुदकुशी की दुष्ट आत्मा जी, या मृत्यु की दुष्ट आत्मा। वो मजबूर कर देती है लोगों को, कब? जब लोगों की जो कल्पना है, जो सोच विचार है, उनकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है और वो आत्मिक जगत से शैतान के साथ कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि शैतान आपके माइंड में गलत थॉट डालेगा बार बार, जब आप उसे एंटरटेन करते हैं तब वो उसे एंट्री मिलती है जी। वो आपको हमेशा गलत जगह पर धकेलेगा। वो नहीं चाहता मनुष्य जाति जिए, क्योंकि अगर वो जिएंगे तो कल को उद्धार पा सकते हैं वो। इसलिए उनका शारीरिक मृत्यु कोशिश करता है। इसलिए आप आज देखते हैं यंग बच्चों की मृत्यु हो रही है जी, यंग लड़कियों की, जवान लड़कियों की मृत्यु हो रही है, और बुराई पनप रही है समाज में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे वापस। वचन में लिखा है नूह और लूत के दिन होंगे, पाप जो है चरम सीमा पर होगा, वचन में सिखाते जी। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रास्ता निकाला है। हालेलुया। यिर्मयाह 7:24 में लिखा है, येट दे डिड नॉट ओबे और इंक्लाइन देयर ईयर। आज्ञा नहीं मानी, न अपने कानों का ध्यान दिया उन्होंने, बट फॉलोड द काउंसल्स एंड द इमेजिनेशंस ऑफ देयर इविल हार्ट्स एंड वेंट बैकवर्ड एंड नॉट फॉरवर्ड। जब आप अपनी कल्पनाओं के हिसाब से चलते हैं, आपके हृदय में जो आ रहा है वो आप कर रहे हैं। वचन में लिखा है अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। लेकिन जब मनुष्य अपने मुताबिक चलना शुरू होता है तो एक टाइम वो बैकस्लाइड हो जाता है। क्यों बैकस्लाइड होते हैं लोग? क्योंकि माइंड का रिन्यूअल नहीं हुआ। आपके दिमाग में वही पुरानी कोरी कल्पनाएं चल रही हैं और वो आपको धकेल देती हैं वापस इस संसार में। लोग कहते हैं क्या मिला यीशु मसीह में होकर? हमें तो कुछ मिला ही नहीं, ना धन, ना दौलत, ना ऐशो आराम, और प्रेयर करनी पड़ रही है, बाइबल पढ़नी पड़ रही है तो बड़ा मुश्किल है। तो वो कहते हैं रीति रिवाज है। तो लेकिन कब होता है जी? लोग अपने माइंड का जब रिन्यूअल नहीं करते हैं, और तब होता है जब प्रभु यीशु मसीह ने साफ बताया कि 4 तरह के जो बीज हैं, जो 4 तरह की भूमि पर गिरते हैं, जो बीज है, और जो सड़क के किनारे गिरता है। और प्रभु ने समझाया कि वचन की समझ ना होने के कारण शैतान आता है और उस बीज को चुरा के ले जाता है। इसलिए वचन को समझना बहुत जरूरी है, ताकि शैतान को मौका ना मिले कि आपके अंदर से बीज को चुरा सके और आपकी कल्पना को कंटेमिनेट कर दे और आप फिर संसार में जाएं। अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ देंगे क्योंकि मन का नवीनीकरण नहीं हुआ। माइंड इज नॉट रिन्यूड एंड दे स्टिल हैव दोज फॉल्स इमेजिनेशंस, रॉन्ग थॉट्स दैट ग्रीव द होली स्पिरिट। वो हो सकता है बताए ना किसी को, परमेश्वर को बताए, लेकिन वो फ्यूचर में वो बीज के समान होंगे जी। वो कल्पनाएं, खराब कल्पनाएं बीज के समान होंगी। यिर्मयाह 11:8 में क्या लिखा हुआ है? येट दे डिड नॉट ओबे और इंक्लाइन देयर ईयर, बट एवरीवन फॉलोड द imagination of his evil heart. Therefore I will bring upon them all the words of this covenant which I commanded them to do, but which they have not done. वाचा की आशीषें, वाचा के श्राप दोनों आ सकते हैं आपके कल्पना के मुताबिक। अगर आप कल्पना में, हृदय में अगर शुद्ध हैं तो परमेश्वर दया दिखाएंगे। आपको पता है परमेश्वर ने पृथ्वी का नाश क्यों किया? पहले नूह के ज़माने में उसमें साफ लिखा है उनके हृदय में लगातार, उनके मन में लगातार खराब कल्पनाएं थी। उनके कार्य भी बुरे थे, लेकिन उनके मन जो था वो बहुत बुराई की कल्पना कर रहा था। आज भी आपके खिलाफ बहुत सारे लोग जाल बुनते हैं। आज भी हम सब के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के नाम पर आएंगे लेकिन फिर भी आपसे जलन रखेंगे। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, वो एक सोच भी बीज के समान है। जो वो बो रहे हैं उन्हें वो काटना पड़ेगा, उसे वो हल्के में ना लें, कोई भी हल्के में ना ले जी। एंड दिस इज अ वार्निंग एज वेल एज काउंसलिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भजन संहिता
जो हम देखते हैं 62 के 3 में आप देख सकते हैं, ये साम 62 वर्स 3, इसमें लिखा है, हाउ लॉन्ग विल यू अटैक अ मैन, यू शैल बी स्लेन ऑल ऑफ यू लाइक अ लीनिंग वॉल एंड अ टॉटरिंग फेंस। एक वर्जन में साफ लिखा है कि वो अपनी कल्पनाओं के द्वारा परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो अटैक करते हैं जी, तो परमेश्वर जो हैं वो देख रहे हैं जी हर बात को। गॉड इज़ वॉचिंग ओवर एवरीथिंग। आपको वो बातें पता भी नहीं है जो आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ की जा रही है, बट गॉड इज़ वॉचिंग। और परमेश्वर दया दिखाएंगे जब अपने लोगों के लिए वो उठ खड़े होंगे। तो सवाल ये है कि जब आपके खिलाफ बहुत सारी बातें होती हैं, आपके मन में कई बार टेंशन होती है, जब हमारे सोच विचार हमारे कंट्रोल में नहीं होते ना, तो टेंशन हो जाती है लोगों को, स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस से अलग अलग बीमारियां आती हैं जो दिमाग के ऊपर असर करती हैं, हृदय के ऊपर असर करती हैं। आजकल लोगों के हार्ट एनलार्ज हो रहे हैं जी। रीज़न क्या है? माइंड में बहुत स्ट्रेस है। स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, आई साइट खराब होनी शुरू हो जाती है, डाइजेशन पे असर पड़ जाता है। शारीरिक मनुष्य पहले नुकसान में जाता है और फिर हम देखते हैं आत्मिक मनुष्य तो होता ही नुकसान में, क्योंकि आपकी प्रार्थना रुक जाती है जी। आप प्रेयर करना चाहते हैं लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाते स्वर से, क्योंकि आपका मन जो है कई बार माफ़ नहीं कर पाता लोगों को। जब आपको पता लगता है कि कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके मन में अलग अलग ख्यालात आते हैं। कई लोगों को अपने ऊपर ही डाउट होने लग जाता है कि क्या मैं वाकई में ऐसा तो नहीं हूँ ये जो बोल रहा है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? और उनके माइंड में शैतान वो नकारात्मक बातें डालकर उन्हें डिप्रेशन में ले आता है। इसलिए डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो एक आत्मिक बीमारी है। लोग सिर्फ नींद की गोलियां ज़्यादा खाते हैं लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो पाता। सालों साल वो उसी में रहते हैं लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की सहायता मांगेंगे, इज गोइंग टू गिव यू दैट ग्रेस। आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट एंड ही विल नेवर एवर फॉरसेक यू, नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। हालेलुया। तो हम वचन में देखते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने तरीके भी बताए हैं उन ख्यालातों को परमेश्वर के नियंत्रण में लेकर आने के लिए। आपको पता है कि जब आप बोलते हैं अपने मुंह से, कोई भी वचन आप बोलते हैं एटमॉस्फेयर में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता है जी। मैंने पहले भी कंसेप्ट बताया है, इजराइल में जैसे लोग वेलिंग वॉल के सामने वचन को बार बार दोहराते हैं, ऊंचा बोलते हैं, वो वचन जो है उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और नींद में भी वो वचन बोल सकते हैं। वो योर ईयर्स आर ग्रेस्पिंग, आर रिसीविंग द सिग्नल्स थ्रू द वर्ड्स एंड लॉर्ड हैज मेड सच अ सिस्टम। प्रभु ने ऐसा हमारा सिस्टम बनाया कि आपके मस्तिष्क में जाके वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाते हैं। और फिर क्या होता है जी? जब जरूरत पड़ती है तो वो वचन आपके माइंड में आएगा। आपकी जो मन की जो सोच है वो बदलनी शुरू होगी, क्योंकि वचन जो है वो अंदर ब्रेन में जा रहा है। इसलिए ऊंचा वचन बोलना अपने आप से, ये नहीं कि सबको आप बोल रहे हैं जबरदस्ती, अपने आप को सुनाइए वचन। वचन की घोषणा करिए, प्रतिज्ञाओं की घोषणा करिए। परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। जब आप कोई भी खराब ख्यालात में फंस जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस ख्यालात के पार मैं कैसे पाऊँ, इस ख्यालात से ऊपर कैसे आऊँ, और कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं लोगों के दिमाग में, वो बचपन से दिमाग में छाप छोड़ जाती है और वो उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय है, उसकी 4 और 5 चाबी है जी। 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, कि आप हर एक कोरी कल्पना का, हर एक ऊंची बात जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में उठती है उसका आप खंडन करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। I take captive every thought to be obedient to my Father Lord Jesus Christ. According to 2 Corinthians 10, 4 and 5. आप बोलिए अपने आप से, आप बोलिए एटमॉस्फेयर में, और आप शैतान के ऊपर हंसना शुरू करें और उस अधिकार को लें और अंधकार की ताकतों को भगाएं। वचन बोलिए एटमॉस्फेयर में, और आप कल्पना करें। हो सकता है आप इन आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है अभी आपकी आत्मिक आंखें बंद हों, लेकिन आप वचन विश्वास के साथ बोल रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं माइंड में कि वो दुष्ट की ताकतें भाग रही हैं और आप देखेंगे होते हुए प्रभु की महिमा के लिए जी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपकी आत्मिक आंखें खुले हैं तो आप पहले आपकी इमेजिनेशन को परमेश्वर के नियंत्रण में आना बहुत जरूरी है। फर्स्ट प्रे एंड लेट योर इमेजिनेशन बी रिन्यूड। आप जब प्रचार कर रहे हैं, जब आप वचन सुन रहे हैं, कलीसिया में बैठे हैं, आप खाली पास्टर प्रीचर को ना देखने जाएं, आप खाली मैसेज को ना सुने, लेकिन आप कल्पना करें कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पुलपिट पे खड़े हैं जी। प्रभु यीशु मसीह उस वेदी पर खड़े हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके दाहिनी ओर खड़े हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक बार प्रभु के दास ब्रूस एलन US में,
उनका जो पहला एनकाउंटर था उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई साल वो एक ही बात की प्रैक्टिस करते रहे। जब वो अकेले थे, उनकी मैरिज भी नहीं हुई थी, तो 2 प्लेट्स लगाते थे और 2 बाउल्स लेते थे, 2 चम्मच लेते थे और वो साथ में बैठते थे कि प्रभु यीशु मसीह आओ कि आप मेरे साथ बैठकर भोजन करो, मुझे अनुग्रह दो कि मैं आपके साथ बैठकर भोजन कर सकूं। और वो इमेजिन करते थे रोज कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। और वो ऐसे बातचीत करते थे जैसे वाक्य में प्रभु यीशु मसीह साथ में बैठे हुए हैं कि प्रभु मेरा दिन आज ऐसा रहा और आप बताइए प्रभु आपके हृदय में क्या है, और इस तरीके से रोज बातचीत करते थे जी। और वो सारा दिन यही कल्पना करते थे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका उठना बैठना। जब प्रार्थना करते थे तो यही इमेजिन करते थे कि प्रभु यीशु मसीह उनके कमरे में आ रहे हैं। मेरे प्रियो, एक दिन जब वो रात को 1:30 बजे प्रार्थना कर रहे थे, उनके माइंड में यही था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पास हैं। एकदम से उनकी आत्मिक आंखें खुली और उन्होंने देखा लिटरली प्रभु यीशु मसीह उनके कमरे में आए। एक ऑयल का जार था उनके हाथ में, तेल था उनके पास, और उस तेल से उनका अभिषेक किया और फिर वो चले गए वहाँ से। और उसके बाद से उनकी आत्मिक आंखें परमानेंटली खुल गई और परमेश्वर के फरिश्ते, परमेश्वर के जो संत हैं स्वर्ग से, प्रभु यीशु मसीह खुद उनसे आकर बातचीत करने लगे। लेकिन सब कुछ इमेजिनेशन से शुरू हुआ। सेम थिंग हैपेंड विद द प्रॉफिट ऑफ गॉड एंड ही वाज आल्सो एन अपोस्टल ऑफ गॉड, ब्रदर नेविल जॉनसन। ब्रदर नेविल जॉनसन जी ने, उन्होंने जितने भी लोगों को ट्रेन किया, जितने भी उनके स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स थे, सबकी 1 साल के अंदर आत्मिक आंखें खुली और वो सब प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने बातचीत करने लगे। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टॉकिंग टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फेस टू फेस। लेकिन आपकी कल्पना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के अधीनता में आना। आपके मन में बहुत सारे गलत ख्यालात आएंगे उन लोगों को लेकर जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया। आप चाहोगे उसका बुरा हो और आप कल्पना भी करोगे, लेकिन याद रखिए उससे आपका अभिषेक नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपके अंदर मिलावट आ जाएगी जी। कई लोगों को बहुत खुशी होती है जब दूसरे का दुख देखते हैं या दूसरे को नीचे गिरता हुआ देखते हैं जी। एक ह्यूमन टेंडेंसी, एक मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि अगर कोई केले के छिलके के ऊपर फिसल जाता है तो लोगों की हंसी छूट जाती है एकदम से, क्योंकि मनुष्य जो है वो करप्ट हो चुका है जी। बहुत कम आप देखेंगे अगर कोई मनुष्य फिसल रहा है तो वो जाकर उठाएंगे। आजकल लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं, सेल्फी बनाने लग जाते हैं। अगर कोई मर भी रहा होता सड़क पे, कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले वो वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो कल्पना है बहुत ज़्यादा विकेड, बहुत ज़्यादा मिलावटी हो गई है जी। लेकिन बहुत ज़रूरी है उस सोच विचार में परमेश्वर के विचार आने बहुत ज़रूरी है जी। आवर थॉट्स मस्ट बी कनेक्टेड विद द इटर्नल गॉड। हमारे सोच विचार को परमेश्वर, जो अनंत काल के परमेश्वर हैं, उनके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है जी। कोलोसियों 3 अध्याय पहली 2 आयतों में साफ लिखा हुआ है कि अब जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हमारी जो सोच विचार है वो स्वर्ग से रिलेटेड होने चाहिए। जब आप प्रार्थना करें तो दूसरा तरीका क्या है जी कि आप सोच रहे हैं कि स्वर्ग में क्या क्या हो रहा है। इस वक्त वहाँ पर फरिश्ते जो हैं परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, मैंने देखे बहुत सारे लोगों को, अगर कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा हो तो फ़ोन पर बात करो या आप उनसे वैसे बात करो, अगर उन्हें कुछ सुनने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले उनके मुंह से नेगेटिव निकलेगा। अरे ऐसा तो नहीं हो गया, अच्छा रात को इतनी लेट फ़ोन आ रहा है तो सब ठीक तो है। इसका मतलब जो माइंड में है वो हमेशा नेगेटिविटी भरी हुई है जी। लेकिन जब आप परमेश्वर की तरफ फोकस होंगे तो आप गुड न्यूज़ का इंतज़ार करेंगे कि ये टेस्टिमनी, जो प्रेयर रिक्वेस्ट का जो आंसर है वो मेरे पास आ रहा है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। वो डर जो है आपके अंदर वो कोरी कल्पनाओं को जन्म देता है, इसलिए डर की आत्मा को भगाएं जी। रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ फियर एंड देन योर इमेजिनेशन विल बी रिन्यूड। दिस इज अनदर वे ऑफ रिन्यूइंग योर इमेजिनेशन। फियर इज अ स्पिरिट। परमेश्वर का डर नहीं, जो शैतान का, मनुष्य का, भविष्य का, समाज का डर, ये एक शैतान की ओर से होता है जी, जो आपको रोकेगा आपकी बुलाहट को पूरा करने से, जो रोकेगा आपको अच्छा जीवन साथी चुनने से, जो रोकेगा आपको अच्छी जॉब चुनने से, जो रोकेगा आपको परमेश्वर की सेवा करने से। इसलिए अपने माइंड को पूरी तरह फोकस रखें, परमेश्वर के अधीनता में रखें, और उसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं जी। रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ फियर। डर की आत्मा को भगाएं और आप देखेंगे
कि परमेश्वर का जो साउंड माइंड है वो आपके अंदर काम करने लगेगा, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, ही इज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, दूसरा तिमोथी 1:7 में, बट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, लेकिन सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। और अगर आपके मन जो है वो बेचैन है, अगर आपकी कल्पनाएं जो है वो इधर उधर हैं, आपके सोच विचार एक जगह नहीं लग रहे हैं, तो हमेशा बेचैनी होगी और आप अपनी शांति खो बैठेंगे और संयम खो बैठेंगे जी। ये दोनों फल आपके अंदर चले जाएंगे। कई लोग धीरज भी खो बैठते हैं, तो ये तीनों फल चले आते हैं। कईयों को आनंद भी चला जाता है, तो बेचैन रहेंगे। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो हमेशा बेचैन, हमेशा जल्दी में रहेंगे जी, क्योंकि उनका माइंड जो वो स्टेबल नहीं है, वो स्थिर नहीं है अपने सोच विचार में। परमेश्वर उन्हें आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन उस लेवल पे हो सकते हैं उनके आशीषें हो, लेकिन जिस स्तर पे प्रभु आशीषित करना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। मेरे प्रियो, इफिसियों 3:20 में अगर हम पढ़ें, चाबी उसमें लिखी हुई है। आपको पता है ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन अलग अलग क्यों सामर्थ बहती है और कई लोग बिना सामर्थ के रह जाते हैं? क्योंकि आप जब इफिसियों 3:20 पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, अब जो भी आपकी कल्पना है, जो भी आपके मांगने और सोचने से परे है, परमेश्वर करने में सक्षम है, जो उससे बढ़कर प्रभु करते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त लिखी हुई है, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। कई लोग आधी आयत कोड करते हैं, उसमें लिखा, नाउ टू हिम हू इज एबल टू डू एक्सीडिंगली अबंडेंटली अबव ऑल दैट वी आस्क और थिंक अकॉर्डिंग टू द पावर दैट वर्क्स इन अस। उस सामर्थ के अनुसार जो आपके अंदर कार्य करती है। वो सामर्थ क्या है? हमारे अंदर बदलाव आना जरूरी है, हमारे सोच विचार में बदलाव आना जरूरी है, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप ऊपर की आयतों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में वो विस्तृत जानकारी देते हैं संत पौलुस, कि उनकी जो ऊंचाई है, गहराई है, उनकी चौड़ाई है, लंबाई हम नाप नहीं सकते हैं। तो प्रभु के प्रेम में अगर हम चलेंगे तो डर हमारे अंदर नहीं होगा। प्रभु के प्रेम में अगर आप चलेंगे तो हमारा विश्वास भी बरकरार रहेगा। प्रभु के प्रेम में अगर हम चलेंगे तो जितने संदेह हैं वो दूर हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। आप जिससे प्रेम करते हैं उस पर डाउट नहीं करते। अगर आप डाउट करते हैं तो आप प्रेम नहीं कर सकते। If you are loving anybody and if you are doubting at the same time, it means you don't have complete love or trust. But if you love somebody, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप सबसे पहले संदेह दूर करेंगे। आपको कहीं भी डाउट होगा, इवन आप देखेंगे आजकल दुनिया, चाहे मैरिड रिलेशंस हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे पेरेंट्स और बच्चों का हो, जहां पर भी डाउट का एलिमेंट आ जाता है वहां पर हम देखते हैं सेपरेशन आता है, संदेह। क्योंकि प्रेम में कोई संदेह नहीं है, प्रेम में कोई डर नहीं है। तो यहां पर लिखा है, नाउ टू हिम हू इज एबल टू डू, जो हमारे मांगने और सोचने से परे करने वाले परमेश्वर हैं, उस सामर्थ्य के मुताबिक जो हमारे अंदर है या जो हमारे अंदर कार्य करती है, दैट वर्क्स इन अस, लगातार कार्य करे। ये नहीं आज हम मीटिंग में हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, कल फिर हम घर में बिना मीटिंग के तो फिर वैसे ही हो गई जी हालात। इसका मतलब हमारे अंदर से बदलाव नहीं आ रहा है। और अंदर से बदलाव होने के लिए हमारे मन का नवीनीकरण चाहिए। और मैंने आपको पहले कहा, वो आपके वचन के पढ़ने से, डर की आत्मा को भगाने से होगा प्रभु की महिमा के लिए। आप जब प्रार्थना करेंगे और प्रभु से आप कल्पना करेंगे कि परमेश्वर आपके साथ मौजूद है, तो आपके मन का नवीनीकरण होगा। वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। यू मस्ट प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड थ्रू इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस है, कल्पना जो है वो लगातार होती है जी। उत्पत्ति 6:5 में मैंने आपको बताया कैसे संसार को ध्वस्त किया परमेश्वर ने, नष्ट किया। कब? जब उनके जो लगातार तो सोच विचार थे वो बुरे थे। लगातार कोई भी बात लगातार होती है ना जी, तो उसकी एक सामर्थ्य अलग होती है। परसिस्टेंस मीन्स कंटिन्यूअसली ट्राइंग फॉर समथिंग। तो जब आप अपनी कल्पना में रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज आप वचन सुनने जाते हैं कलीसिया में, या कभी भी जाते हैं, या आप ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं, या आप प्रार्थना करते हैं, तो हमेशा इमेजिन करें प्रभु यीशु मसीह आपके साथ मौजूद है और आप वाकई में एक दिन उन्हें देखेंगे प्रभु की महिमा के लिए। इट ऑलवेज हैज अ हार्ट कनेक्शन, इट ऑलवेज हैज अ हार्ट कनेक्शन। जब आप इमेजिन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण और दिया अपने चेलों को। जब उन्होंने फिग ट्री को कर्स किया, उन्होंने अंजीर के वृक्ष को उन्होंने श्रापित बोला, हम देखते हैं कि एकदम से वो श्रापित हो गया जी। और वचन में साफ लिखा हुआ है कि इस पहाड़ को बोलो, स्पीक टू द माउंटेन, स्पीक टू द माउंटेन। कोई भी पहाड़ आपके जीवन में उसे बोलें। और उसके बाद क्या लिखा है? बिलीव। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके लिए हो गया। विश्वास कैसे करेंगे? आपकी मान लीजिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मान लीजिए
या आपके हीलिंग की कोई समस्या है, तो आप जब वचन को बोलते हैं, उस पहाड़ को बोलते हैं जो आपके सामने खड़ा है, संभव परिस्थिति जो है वो पहाड़ है आपके लिए, जब आप उसे बोलते हैं तो आपको एक कल्पना भी करनी है विश्वास से कि आपके लिए वो काम हो रहा है और वो आप उसकी गवाही दे रहे हैं परमेश्वर के लोगों को। तो आपका विश्वास जो है वो एक लाइन में आएगा जो आप वचन बोल रहे हैं उसके मुताबिक। वरना हो सकता है वचन बोल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। आप ये देखते हैं एक परिस्थिति हुई, कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपने कहा ये तो बिल्कुल विपरीत हो रहा है, ये क्या हो रहा है जी। शैतान बिल्कुल विपरीत परिस्थिति कर देगा कई बार जब आप प्रार्थना करेंगे, विपरीत परिस्थिति कर देगा जब आप वचन को बोलेंगे। लेकिन वो आपका टेस्ट है, वो परीक्षा है और आपको उस वक्त हार नहीं माननी है। आपको शैतान को भी घुड़कना है, क्योंकि मैंने वचन बोल दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में और वो बिना कार्य के वापस नहीं आएगा। टाइम नहीं लिखा हुआ वचन में कि कब आएगा, लेकिन परमेश्वर उसे अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना। तो उसमें क्या लिखा है जी, फॉर एश्योर्डली आई से टू यू, 22 यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, 11 का 22, मरकुस 11 का 22 से पढ़ रहा हूँ मैं। सो जीसस आंसर्ड एंड सेड टू देम, हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर में विश्वास रखो। 23 यहाँ से लिखा, फॉर एश्योर्डली आई से टू यू, whoever says to this mountain be removed and be cast into the sea and does not doubt in his heart but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says। जो भी वो कह रहा है, यदि वो हृदय में विश्वास करेगा कि जो बोल रहा है वो हो जाएगा, says will be done, he will have whatever he says, जो भी बोलेगा वो हो जाएगा उसके लिए। अगर आप विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो हो जाएगा, तो फिर आपको ये पूछना नहीं है, दोबारा चेक नहीं करना आपको। आप सिर्फ प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करें कि प्रभु जो बोला है उसे आप पूरा कर रहे हैं और एंड इट इज कमिंग टू पास, ये पूरा हो रहा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद, मैं अब गवाही देने जा रहा हूं। और आप परिस्थितियों को मत देखिए उस वक्त, आप अपने परिवार के लिए परेशान हैं, अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है घर में, आप प्रार्थना करें, वचन बोलें, उस पहाड़ को बोलें और फिर सिर्फ कल्पना करें कि सब कुछ अच्छा हो गया जी, मेल मिलाप का आत्मा उतर आया, परमेश्वर सबको जोड़ रहे हैं और पूरे परिवार में परमेश्वर की महिमा उतर रही है। हालेलुया। और फिर 24वें आयत में लिखा है, Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Therefore I say to you, उसके आप प्रॉब्लम है, जब आप वचन बोल देते हैं पहाड़ से, अब जब आप प्रार्थना करेंगे तो जो आप मांगेंगे, believe that you receive them, विश्वास करिए आपको मिल चुका है, ये नहीं कि मिलेगा, देखूंगा मैं तब विश्वास करूंगा, देखते हैं चलो क्या होता है, उससे कुछ नहीं मिलेगा जी। मुझे विश्वास है कि जो मैंने बोला है वो पूरा हो रहा है प्रभु की महिमा के लिए, हो चुका है प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप ठीक हो चुके हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के कंगाली की वजह से वो गरीब बने, इसलिए आप धनी हो चुके हैं। अब आप कहेंगे हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, हमारे घर में 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको परिस्थिति नहीं देखनी है, आपको सिर्फ धन्यवाद करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य पूरा कर दिया सूली पर। और सिर्फ आप अपने कल्पना में आप गवाही दे रहे हैं, आप कल्पना में वो गाड़ी जो आपको चाहिए वो आप चला रहे हैं, जो जॉब चाहिए आप उसमें जा रहे हैं, जो बिजनेस आपको चाहिए वो आप कर रहे हैं, जो मैरिज आपको चाहिए वो हो रही है आपकी, जो परमेश्वर की सेवकाई आप करना चाह रहे हैं आप वो कर रहे हैं, और आत्मा बच रही हैं और लोग आपके पास आ रहे हैं, आप परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। आप पूरी दुनिया में यात्रा कर रहे हैं ताकि परमेश्वर का वचन आप जगह जगह लेकर जाएं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये कल्पना कर रहे हैं जी। अगर आप कोई वरदान चाहते हैं लोगों की भलाई के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, तो आप कल्पना करें कि आप उस वरदान में चल रहे हैं और लोग आशीषित हो रहे हैं। ये नहीं कि मेरे नाम के लिए मुझे चाहिए, आपकी मंशा शुद्ध होनी बहुत जरूरी है उस कल्पना में। मैंने आपको शुरू में बताया, द इंटेंट्स ऑफ द हार्ट, द मोटिव्स ऑफ द थॉट्स, वो जो हमारी जो मंशा है वो शुद्ध होनी बहुत जरूरी है, तब हम उसकी फसल को काटेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं उत्पत्ति 11वें अध्याय में। ये बहुत बड़ी चाबी है जी, ये बहुत बड़ी चाबी है जो उत्पत्ति 11वें अध्याय में हिंदी बाइबल से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, और बाद में इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं। जेनेसिस चैप्टर 11, उत्पत्ति 11वां अध्याय। ये सीखने के लिए इस वचन से बहुत कुछ है। जब हम जेनेसिस की बुक देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय जब हम देखते हैं, अगर आपके घरों में बाइबल है आपके पास तो ज़रूर निकालें, वचन को निकालें, नहीं है तो आप यहाँ पर सुने
और बाद में आप पढ़ सकते हैं, और आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर दोबारा सुन सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, वाकई जिनको वचन की आवश्यकता है, ताकि लोग आशीषित हों और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होने पाएंगे। क्योंकि आपके जो ख्यालात हैं वो आपको प्रभु के नज़दीक नहीं लेकर आते, आपके विश्वास के अंदर मिलावट पैदा करते हैं, आपके प्रेम के अंदर मिलावट पैदा करते हैं। एंड योर थॉट्स आर ऑलवेज फ्यूटाइल एंड दे आर नॉट अलाउइंग यू टू कम क्लोजर टू गॉड। आपके जो ख्यालात हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको अतीत की बातें याद आती हैं कई बार, और आपका कनेक्शन जो है परमेश्वर से टूट जाता है। अब फ्यूचर का जो डर है, समाज का जो डर है, लोगों का जो डर है, वो आपको सताता है माइंड में। तो उत्पत्ति 11वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहले, और पहली आयत से, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हमें ये बात इससे मालूम होती है, आर कन्फेशन हैज टू बी राइट। आर कन्फेशन हैज टू बी राइट। हमारा जो अंगीकार है वो सही होना बहुत जरूरी है। एक ही भाषा और एक ही बोली थी, ये बताता है कि सब के सब जो मनुष्य थे उस वक्त, उनकी एक ही भाषा थी उस वक्त, मतलब एक ही अंगीकार था। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। परमेश्वर जो हैं वो चट्टान कहलाए गए हैं, वो उस पत्थर के समान है जो कोने का सिरा ठहरे हैं जी। लेकिन जो मनुष्य ने बनाया वो ईंटें बनाई, पत्थरों को छोड़ा, और ईंट जो मनुष्य की बनाई हुई वस्तु है उससे उन्होंने निर्माण करना शुरू किया। ये दिखाता है मनुष्य का सिस्टम, बेबीलोनियन सिस्टम। शिनार जो है वो मॉडर्न डे बेबीलोन है जी, इराक के एरिया में। ये शिनार का एरिया कहलाया जाता था, क्षेत्र कहलाया जाता था, लेकिन एक्चुअल में ये बेबीलोन और उसके आसपास का एरिया। और हम देखते हैं उसके बाद 4वीं आयत में उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। वो सब एक मन के थे उस वक्त, एक ही अंगीकार था उनका, और वो क्या कह रहे हैं जी, आओ हम। कल्पना में उनके है कि हमें ये एक बहुत बड़ा, हमें एक बिल्डिंग बनानी है जी, एक गुम्बद बनाना है जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। नाम के कारण हम ये बनाएंगे जी। मंशा सही नहीं थी उनकी, लेकिन कल्पना क्या थी, हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। जैसे शैतान जो है, पहले जो लूसीफर कहलाया जाता था, लूसीफर भी परमेश्वर के सिंहासन के तुल्य अपना सिंहासन बनाना चाहता था जी। तो कल्पना जो है उनकी सही नहीं थी, लेकिन वो सब एक मन के थे। उनके जो सोच विचार सबके एक थे, लेकिन उनकी मंशा सही नहीं थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। जब वो बना रहे थे, निर्माण कर रहे थे, परमेश्वर खुद उतर आए। क्यों परमेश्वर आए? क्योंकि प्रभु को पता है ये सामर्थ्य है इनकी बातों में। इनकी मंशा सही नहीं है, इसलिए मुझे इन्हें रोकना है। लेकिन जो ये कर रहे हैं, रोकना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनकी जो कल्पना है सबकी एक जैसी है, इनका सोच विचार एक जैसा है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। असंभव कुछ नहीं है इनके लिए। उस वक्त क्या फैसिलिटीज थी हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु ने खुद कहा, यहोवा परमेश्वर ने, कि असंभव नहीं है इनके लिए, क्योंकि सब एक मन के हैं। इनके जो सोच विचार हैं वो एक हैं, इनके कार्य सबके एक हैं, इनकी बोली सबकी एक है, भाषा एक है। अंगीकार अगर हमारा एक होगा तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे जी हमारे द्वारा। लेकिन यहाँ पर मंशा सही नहीं थी उनकी। वो अपने नाम के लिए करना चाह रहे थे और परमेश्वर के तुल्य बनना चाह रहे थे। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आओ हम मिलकर। और मैं समझता हूँ हो सकता है कि और भी फरिश्ते हैं उनके साथ, कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। तो परमेश्वर को आना पड़ा उनके बीच में, उन्हें तितर बितर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सब एक ही मन के थे। और परमेश्वर को इस बात के लिए वाकई में दुख था मनुष्य जाति के लिए, कि पहले नूह के ज़माने में एक बार मैं नाश कर चुका हूँ, लेकिन अब मनुष्य फिर से, अब इस बार बेबीलोन से उठ रहा है वो गड़बड़ी करने के लिए जी, शिनार से उठ रहा है। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में भी आप देखेंगे ऐसे ही नबूकदनेस्सर की तरह ऐसे ही
एक बड़ी इमेज तैयार की जाएगी जी। लोग सोचेंगे कि हम मसीह विरोधी को हम खड़ा करेंगे जो परमेश्वर के तुल्य होगा जी, और पूरे वर्ल्ड में फ़ैन फॉलोइंग होगी, पूरे वर्ल्ड में उसके अनुयायी होंगे, डिसाइपल्स होंगे, और वो परमेश्वर की तरह बातें करेगा और अधिकार के साथ बातें करेगा जी। और लोग उसकी बातों में आ जाएंगे और लोग सोचेंगे कि ऐसा कौन बोल सकता है इस संसार में। वचन हमें ये सिखाता है जी। और आने वाले दिनों में हम थोड़ी शिक्षा देखेंगे कि कैसे पता लगेगा कि एंटी क्राइस्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं, और लोग जो हैं वो भागेंगे जी उसके पीछे। झूठे चिन्ह चमत्कार भी वो दिखाएगा। उसका मन जो है, उसकी कल्पना जो है वो बहुत खराब होगी, इसलिए उसका अंत भी बहुत खराब है। तो लोग अगर अपने मनों को नहीं परमेश्वर के मुताबिक लेकर आते हैं तो याद रखिएगा जी, आपका विश्वास डगमगा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इमेजिन एज पर द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस परमेश्वर के महान प्रेरित अपने ख्यालातों के ऊपर, मैंने आपको बताया जो सामर्थ हमारे अंदर कार्य करती है वो उन ख्यालातों के ऊपर निर्भर करता है जी। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और डाउट कर रहे हैं पता नहीं मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, लोगों के लिए तो हो रहा है, तो भूल जाइए आपके लिए कुछ होगा। लेकिन यदि आप वाक्य में विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके लिए असंभव को संभव करेंगे, असंभव का मतलब जो आपकी पहुंच से परे, आपके सोच से परे है, आपकी कोई ऐसे प्रार्थना निवेदन है जो आपके समझ से परे है, अपने कल्पना को प्रभु के मुताबिक लेकर आए जी। अब देखेंगे उसे पूरा होते हुए। फिलिपियों 4:8 में संत पौलुस साफ बताते हैं किन बातों के ऊपर आपको मनन करना है। मैंने आपको बताया जिन बातों को सुन रहे हैं, जिन बातों को देख रहे हैं, वो आपकी कल्पना में मिलावट पैदा कर रहे हैं जी। वॉट एवर यू आर लिसनिंग, वॉट एवर यू आर सीइंग इज कंटेमिनेटिंग योर थॉट प्रोसेस। इट इज क्रिएटिंग। आपको पता है एक परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता की आत्मिक आंखें खोली और परमेश्वर ने दिखाया कि वो ब्लैक थॉट्स को एंटरटेन कर रहे हैं। वो प्रभु में व्यक्ति है क्योंकि उसके अंदर ज्योति है, तो वाइट थॉट्स उसके अंदर आ रहे हैं, और जो स्पिरिचुअल लेवल पे जो कलर है वो ग्रे हो जाता है दोनों को मिलाकर, और वो जो प्रभु देना चाह रहे हैं वो मिल नहीं पाता है क्योंकि उनकी कल्पना जो है वो मिलावटी है जी। कंटेमिनेशन इज देयर इन द थॉट्स। सो वेन एवर यू आर प्रेइंग, आप टाइम ना पूछें प्रभु से कब हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है। इसका मतलब यू आर डाउटिंग द एबिलिटी ऑफ गॉड। लेकिन प्रभु, कल मैं एक प्रचारक को सुन रहा था जी, बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि प्रभु देरी से शुरू करते हैं, लेकिन जब वो शुरू करते हैं तो वो रुकते नहीं है प्रभु की महिमा के लिए। गॉड इज अ स्लो स्टार्टर, बट वंस ही स्टार्ट्स ही नेवर स्टॉप्स। हालेलुया। आपकी आशीषें एक बार शुरू होंगी फिर वो रुकेंगे नहीं, वो चलती चली जाएंगी। हो सकता है देरी से शुरू हो रही हो, बट यू मस्ट कंटिन्यू इन योर इमेजिनेशन ऑफ टेस्टिमनीज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपको सिर्फ लगातार कल्पना करनी है। अगर आपकी इच्छा है कि प्रभु के लिए कुछ करना है तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के लिए फाइनेंस पोर आउट कर रहे हैं और आपके पास इतना है। अब ये मत देखें इस वक्त कि आपके पास कितना नहीं है। आप इस कल्पना को देखें कि क्या आप कर सकते हैं उस कल्पना के मुताबिक प्रभु के लिए, और आप उस बात को इमेजिन कर रहे हैं, बार बार उस बात को अपने माइंड में ला रहे हैं कि मैं इतनी मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा हूँ, इतने लोगों की सहायता कर रहा हूँ, अपनी फैमिली की देखभाल कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे रहे हैं और मैं गवाही दे रहा हूँ अपने। जब आप इस तरीके से कल्पना करना शुरू होंगे तो आप देखिएगा किस तरीके से आपके बारे में बहुत सारे लोग गलत बोल रहे हैं, ये आपको मालूम है, लेकिन उसे एंटरटेन मत करिए। उससे आपके माइंड में स्ट्रेस पैदा होगा और कंटेमिनेशन, मिलावट पैदा होगी और आपकी प्रार्थना रुकनी शुरू हो जाएगी। इट विल क्रिएट अ फॉल्स सीलिंग अपॉन यू, इट विल क्रिएट अ वेब ओवर यू और अपॉन यू। आपके ऊपर ऐसे मकड़ी का जाल जैसे होते वैसे बन जाएगा और आपकी प्रार्थना रुकनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आपके मन में मिलावटी सोच विचार आ रहे हैं। तो आपका प्रार्थना में दिल नहीं लग रहा फिर, लेकिन आपका बातें लोगों की तरफ ध्यान लग रहा है। आप प्रार्थना करने बैठ रहे हैं लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं आप उन बातों में जा रहे हैं। समाज क्या सोच रहे हैं आप उन बातों में जा रहे हैं, जो आपके बारे में बातें बोली जा रही हैं, और शैतान डेलिबरेटली पहुंचाएगा वो बात आप तक। आपके बारे में ये बोला गया, आपको ये बोला गया, क्यों आपको पता लग रहा है? परमेश्वर चाहेंगे उस विषय में आप प्रार्थना करें, लेकिन शैतान क्या चाहेगा? आपका माइंड डिस्टर्ब हो ताकि आप प्रार्थना ना कर सको। आप प्रार्थना करें भी शारीरिक तौर पर, लेकिन आपका मन ना लग सके, क्योंकि उसे पता है शरीर में तो ये 10-10 घंटे भी बैठ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक इसकी आत्मा परमेश्वर के साथ ना कनेक्ट हो। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु उन आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर, कई लोग कहते हैं हमें वर्शिप करने नहीं आती जी, हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है। परमेश्वर गायकों को नहीं ढूंढ रहे, आराधकों को ढूंढ रहे। इज नॉट सर्चिंग फॉर सिंगर्स बट वर्शिपर्स। हालेलुया। तो फिलिपियों 4:8 में संत पौलुस कलीसिया को बता रहे हैं, और ये जेल से लिख रहे हैं। सोचिए, जेल में कैसी परिस्थिति होगी और उसके बीच में लिख रहे हैं,
इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, वॉट एवर इज ट्रू, तो जो सत्य क्या है जी, वचन है, आप उस पर मनन करें। और जो जो बातें आदरणीय हैं, ऑनरेबल, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी, और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इट इज़ अ कंटिन्यूअस टेंस। लगातार उन बातों पर ध्यान लगाइए। ये नहीं कि आज कर लिया फिर हम कल अपने हिसाब से सोच रहे हैं, फिर लोगों ने कुछ कह दिया फिर हम उस तरफ चल पड़े, हमारा सोच विचार। मेरे प्रियो, वो एक वागाबॉन्ड आत्मा की तरह है। वागाबॉन्ड स्पिरिट समझ रहे हैं, जैसे वो भटकने वाली आत्मा के समान है। जैसे केन था, वो भटक रहा था पूरी पृथ्वी के ऊपर। तो हमारा मन भटकना नहीं चाहिए। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब आपकी शांति बनी रहेगी। आप वचन को लगा के रखें एटमॉस्फेयर में बार बार, आराधना को लगा के रखें एटमॉस्फेयर में बार बार। जो आप सुन रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। जो आप ऑडिबली सुन रहे हैं, इट इज गोइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और वो आपकी आत्मा में डिपॉजिट होगा, और वो रिलीज होगा जब आपको जरूरत होगी जी। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मेरा आत्मा तुम्हें वो बातें सिखाएगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या बोलना है, लेकिन मेरा आत्मा तुम्हें बताएगा कि उस समय क्या बोलना है जी। वो मेरे वचनों को तुम्हें याद दिलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया, इमेजिनेशन हैज अ हार्ट कनेक्शन। योर इमेजिनेशन कैन लीड यू टू अ बेटर एंड द बेस्ट फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की आशीषों में आप चल सकते हैं। एक बार अगर आपके श्राप टूट गए हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप कोई भी ऐसी श्रापित वस्तु घर में ना लेकर आएं, या कोई श्राप से रिलेटेड काम ना करें। लेकिन आप अगर आपको वाकई विश्वास है कि आप आशीषित व्यक्ति हैं और आपकी ऊपर प्रभु की आशीषें, और आप श्राप से आज़ाद हो चुके हैं, तो आपको कल्पना करनी है कि उन आशीषों को आप उनका लुत्फ उठा रहे हैं और उनकी गवाहियां दे रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। इफ़ यू आर डिजायरिंग द बेस्ट हाउस, आपके पास एक घर है तो प्रभु आपको एक और देंगे जी। यू इमेजिन दैट। आपके पास एक गाड़ी, आप इमेजिन करें 2 मिल रही हैं आपके इंडिपेंडेंट फैमिली में। क्यों? क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए। यानी कि मेरा नेम फेम गोन हो, लोग मुझे देखेंगे कितना फायदा हो रहा है मुझे, मेरा नाम कितना हो रहा है जी, मेरे जैसा कोई है नहीं है। नॉट एट ऑल। एवरीथिंग शुड हैपन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। बाइबल सेज एज अ मैन थिंक्स सो इज ही। आप कैसे हैं? जैसे आप सोचते हैं वैसे ही हैं। आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में? इफ यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव योर सेल्फ, इफ यू आर अंडर रिजेक्शन, if you are undergoing rejection, then you must forgive yourself today. You are accepted in the most high place in heaven itself. परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है क्योंकि आप रिजेक्टेड नहीं, आप एक्सेप्टेड हैं। अगर आप रिजेक्टेड होते तो अब तक पृथ्वी से उड़ गए होते। आप एक्सेप्टेड हैं, इसलिए प्रभु आपको मौका दे रहे हैं ताकि आप प्रभु के साथ जुड़ जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो माइंड में शुरू होता है सारा जो रिजेक्शन है जी। आपकी कल्पना जो है आपको डिस्टर्ब करती है। हालेलुया। परमेश्वर से आप मदद मांगेंगे, ही विल गिव दैट एप्रोप्रिएट ग्रेस। एप्रोप्रिएट ग्रेस, अनुग्रह इसलिए दिया गया है जरूरत के समय पर हमें हमारी सहायता करने के लिए जी। मैं 1-2 आयतें और पढ़ूंगा, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे प्रियो, आज असाध्य रोग लोगों के मन में लगा हुआ है। वचन कहता है जी, असाध्य रोग। Satan always tries to make your mind a battlefield. शैतान चाहते हैं इनका माइंड जो है ना, ये उसमें उलझे रहे। कोर्ट केस में माइंड में टेंशन है जी, बीमारी की वजह से माइंड में टेंशन है, बच्चों की चिंता अलग है, तो आपके जो कल्पना है ना हमेशा कंटेमिनेटेड है। फाइनेंस की चिंता अलग है, जॉब की अलग है, बिजनेस की अलग है, प्रमोशन की अलग है, फैमिली की मैटर अलग है, मैरिड लाइफ अलग है, मिनिस्ट्री की चिंताएं अलग हैं। कितनी सारी ऐसी चिंताएं जो लोगों को सताती हैं जी। रोमियो 7:22-23 में लिखा, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से जो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों से में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। आपका जो शरीर है, योर कार्नल माइंड और योर कार्नल फ्लैश इज ऑलवेज गोइंग टू लीड यू इनटू सिन, but your spiritual man will always lead you into the things of God, pertaining to God. इसलिए बहुत जरूरी है आत्मिक बातों पे फोकस ज्यादा करना है। कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है, आप ये माइंड में रखें टेम्परेरी है, इसका भी एंड होना है। परमेश्वर ने कितनी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाला, ये भी कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन, नॉट इफ। ये नहीं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर हुआ तो देख लेंगे जी, देखते हैं चलिए क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। You just believe, yes,
इट विल श्योरली कम टू पास। परमेश्वर ने जो बोला है, जो प्रोफेसीज किए हैं, हो सकता है उनकी डेट, उनका महीना निकल गया, इट डजंट मैटर, बट नो वर्ड shall come back void for the glory of God. कोई भी वचन खाली नहीं आएगा जी। Speak that word again and again in the atmosphere. Lord, अगर मेरी तरफ से कोई लापरवाही हुई है, वो वचन पूरा नहीं हुआ है, मैं दोबारा से वो वचन बोल रहा हूँ प्रभु। वो एटमॉस्फेयर में गया है और वो वापस नहीं आएगा बिना कार्य के, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। Psalm 46 verse 10 says, Be still and know that I am God. चुप हो जाओ, ठहर जाओ प्रभु के चरणों में, और फिर जान जाओगे कि मैं परमेश्वर हूँ। हम इतना ज़्यादा बोलते हैं प्रभु के सामने, इतना सुनाएंगे हम प्रभु को, इतना लोगों को सुनाएंगे। बैठ रहे आप प्रभु के चरणों में, शांत रहकर उनकी आवाज़ सुने जी। आप शांत रहेंगे तो प्रभु की आवाज़ पहचान पाएंगे। आपकी प्रार्थना में भी शब्द आपके थोड़े होने चाहिए। सब उपदेशक 5वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, पहली 4 आयतें आप पढ़ सकते हैं। योर वर्ड शुड बी फ्यू व्हेन यू एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप सोचिए, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है प्रेसिडेंट से किसी कंट्री के, और आप जाते हैं और उन्हें बोलने का मौका नहीं है, तो लगातार आप बोल कर आ जाते हैं और फिर आप बाहर आ जाते हैं, तो कैसा लगेगा जी? जब आप प्रेसिडेंट के पास जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत कह लीजिए या एक एटिकेट्स के तहत कह लीजिए, कोई भी व्यक्ति मिलेगा, बीइंग द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट की आप बात सुनेंगे, आप सुनेंगे उनकी बात, एंड यू विल बी ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है जी उनसे, हाईएस्ट अथॉरिटी से। तो परमेश्वर जो सुप्रीम अथॉरिटी है इस पूरे यूनिवर्स की, जिनके अंडर सारे प्रेसिडेंट्स आते हैं जी, सारे राजा आते हैं, जब आप उनके चरणों में जाते हैं, जब आप सुनते हैं, तो कितना आशीषित वो समय होगा जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर इमेजिनेशन। हमें सुरक्षित रखना अपनी कल्पनाओं को। और मैंने आपको कहा कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं जी आपके, क्या क्या बातें आप मोबाइल में देख रहे हैं, क्या बातें आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, क्या बातें आप टीवी में सुन रहे हैं, वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे जी। आप इमेजिन करें कि इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंटी क्राइस्ट यू आर थ्राइविंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रॉफिट जोसेफ हैड दैट इमेजिनेशन इन हिज माइंड, और वो फेरो के समय में भी फलवंत हुआ प्रभु की महिमा के लिए। बहुत सारी बातें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने सिर्फ आपको चंद बातें बताई हैं जी। आप इस वचन को दोबारा सुने, लोगों के साथ शेयर करें और इस वचन पे मनन करें, आपको और गूढ़ बातें प्रभु सिखाएंगे। प्रभु ने प्रैक्टिस करना सिखाया है इब्राहिम को। लास्ट बात कह के हम प्रार्थना करूंगा, योशू और काले गए, उन्हें जायंट्स नजर नहीं आए, बिकॉज इन देयर इमेजिनेशन दे ऑलरेडी हैड कॉन्कर्ड दैट लैंड। खालिब की इतनी एज हो गई, वो कह रहे हैं मेरे पास अभी भी वही बल है जो आज से इतने साल पहले था। 4 से ज़्यादा डेकेड्स हो गए, वो जो 40 साल से ज़्यादा हो गए, जो बल मेरे पास था आज भी वही बल है मेरे पास, और मुझे दे दीजिए कोई भी भूमि, मैं उसे कॉन्कर कर लूँगा। बिकॉज ही हैड दैट विजन इन माइंड। विजन इज ऑलवेज कनेक्टेड टू इमेजिनेशन। एंड एवरी कॉर्पोरेट, एवरी हॉस्पिटल, एवरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दे आर टॉट, मैनेजमेंट का एक लेसन है कि MBA का या BBA जो लोग करते हैं उन्हें सिखाया जाता है, या BCom जो करते हैं, आपका विजन होना बहुत ज़रूरी है, आपका मिशन स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल क्लियरली मेंशंस दैट वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश। जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ लोग नाश होते हैं जी। तो आपकी कल्पना आपको पहुँचा सकती है कहीं पर। इट ऑल स्टार्ट्स विद द इमेजिनेशन। प्रभु ने इस पृथ्वी की रचना की, सबसे पहले उनके मन में कल्पना आई जी। आपके द्वारा क्रिएटिव मिरेकल्स हो सकते हैं उस कल्पना के द्वारा। हालेलुया। मैंने एक बार एक ड्रीम देखा मैंने, और मैंने देखा कि एक परमेश्वर के महान दास अब जो प्रभु के पास चले गए, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और 4-5 लोग खड़े हैं एक मीटिंग में। वहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी आता है, वहाँ पर उसका हाथ नहीं होता, और उसका हाथ का फॉर्मेशन मैंने देखा होते हुए जी। वो अंतिम दिनों के भविष्यवाणी है कि कैसे क्रिएटिव एंड रिक्रिएटिव मिरेकल्स होंगे परमेश्वर की दया से। People are going to be blessed. People are going to be healed, and you will see the miracle of creativity taking place. Imagine Lord using you. प्रभु ने इज़ीकियल को उस वादी में प्रभु लेकर गए और उन्हें दिखाया. It was not actually happening. He was in a vision. During transportation he saw everything. वो ये नहीं कि एक्चुअल में हो रहा था, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी उनकी आत्मा में और वो देख रहे थे. Everything is connected to your mind. हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब मिलकर इस वक्त प्रार्थना करें, और जितने भी आपके मुरझाए हुए विल्डरनेस के डेज हैं उनका ख़त्म होने का समय है जी। ट्रस्ट द लॉर्ड एंड यू विल सी ट्रेमेंडस टेस्टिमोनीज कमिंग योर वे।
अद्भुत गवाहियाँ आपको मिलेंगी जी। प्रेशियस होली स्पिरिट टच योर चिल्ड्रन राइट नाउ। अपने लोगों को आप छू लीजिए, आपका एक स्पर्श काफ़ी है, आपकी महिमा उनके ऊपर उतरे और प्रभु जी उनकी कल्पना शुद्ध होने पाए, उनके मन के सोच विचार शुद्ध होने पाए। जो विचार उनको विचलित करते हैं, जो उन्हें परेशान करते हैं, वो सारी कोरी कल्पनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन लेकर आते हैं, उनका आज्ञाकारी बनाते हैं। We take captive every thought to be obedient to our Father Lord Jesus Christ, as per 2 Corinthians 10:4-5. We pull down all the strongholds of those false imaginations right now in the name of the Lord Jesus Christ. सिर से लेकर पांव तक प्रभु जी वो चंगाई इनके शरीर में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने लोगों को छू लीजिए लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी आपका एक स्पर्श काफ़ी है। अपनी महिमा को प्रकट करें इनके जीवन में लॉर्ड। जितनी नेगेटिव बातें इनके माइंड में आती हैं वो सब कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी कन्फ्यूजन इनके अंदर से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए, अपनी नज़दीकी में लेकर आएँ। अंधकार के सारी योजनाएं निरस्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आप इंटरवीन करें अपने लोगों के घरों में, सारी परिस्थितियां बदल जाएं लॉर्ड। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत परिस्थितियां बदल जाएं आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लोगों को आप दूसरे आगमन के लिए तैयार करें, अंतिम दिनों के लिए तैयार करें। जिन चमत्कारों के साथ अपने वचन को आप प्रमाणित करें लॉर्ड। उनके घर में सुख शांति आ जाए। 20 साल का रेस्टोरेशन बोल रहा हूँ उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनकी एज रिवर्स हो जाए, रिन्यू हो जाए, इनकी स्ट्रेंथ रिन्यू हो जाए। रिन्यू द स्ट्रेंथ लाइक ईगल्स इन द नेम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। और साथ में प्रभु जी इनके माइंड में जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डर की आत्मा भाग छोड़ इनके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दे डू नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं इसी वक्त लॉर्ड। 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो बातें इन्होंने खोई हैं उन सबका पुनरुत्थान होने पाए, पुनर्स्थापना होने पाए। रेस्टोरेशन ऑफ एवरी गुड थिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जॉब में जो गड़बड़ियां, बिजनेस में जो गड़बड़ियां, उन्हें बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू फॉल स्पिरिट, सीज एंड डिसिस्ट एंड मैन्यूवर्स, स्टॉप ऑल योर ऑपरेशंस एंड एक्शंस अगेंस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस एट आवर वर्क प्लेस, इन द मिनिस्ट्री, इन द फाइनेंस and even in our healing in the name of the Lord Jesus Christ. All of us are blessed. We are redeemed, we are restored, we are the most favored ones, the favorite children of the Most High God. परमेश्वर का पक्ष हमारे ऊपर है, परमेश्वर का अभिषेक हम सबके ऊपर है। पवित्र आत्मा जी आपका एक स्पर्श काफ़ी है। आपके लोगों में आपके लोगों को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु जी हम फिर से अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी ओर से गवर्नमेंट नियुक्त होने पाए, लोगों को छूए कि वो चाहे गुजरात हो, चाहे प्रभु जी वो दिल्ली में MCD के चुनाव हो, सब जगह आपकी ओर से गवर्नमेंट नियुक्त होने पाए। जहाँ पर भी आप जिन लोगों को चाहते हैं वो चुने जाएं, सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए लॉर्ड। लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल। और जितने भी गड़बड़ी है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप गवर्नमेंट लेकर आए लॉर्ड। लोगों की गलतियों को मत देखिए, कमी घटियों को मत देखिए। एवरी ब्लाइंडनेस ओपन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेट योर ग्लोरी प्रिवेल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें। हम आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे देश को आप उन्नति दें प्रभु जी। हमारे देश में प्रभु जी गरीबी दूर होने पाए, जागृति आ जाए, चंगाई आ जाए, आपकी महिमा प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए और जो प्रत्येक वीडियो में जुड़ते हैं, प्रत्येक हफ्ते जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप लगातार प्रार्थना करते रहें और यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लोगों के साथ इस वचन को शेयर करें, दोबारा सुने इस वचन को। आपको बहुत सारी बातें जो आपने मिस की हैं या एक बार में आपको जो भी आप मिस कर गए हैं वो आप दोबारा सुन के आप समझ सकते हैं और आपको प्रभु और 1000 गुना ज़्यादा प्रकाशन देंगे जी। अपने घरों के लिए प्रार्थना करते रहें, हम सब के लिए प्रार्थना करते रहें। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.